धोखेबाज है। सिर पे टोपी पहनकर मुझसे शादी की, कितना बड़ा विश्वासघात किया रे। तुझे शादी करने के बाद मेरे सिर का ये हाल हो गया है रे पूजा। इस उम्र में तूने मेरा सिर गंजा कर दिया रे। ए घमंडी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मुझे एक अजीब से हवाई जहाज में बिठा दिया है, मैं बाहर क्यों नहीं निकल पा रही हूँ रे। ए पूजा, जिंदगी में पहली बार हवाई जहाज में बैठी है। मैंने कहा था कि लॉक मत करना, अब वहीं बैठी रहे, तेरी बकवास बंद हो जाएगी। ए पूजा, कितने दिन से तूने नहाया नहीं है यार, तेरे से ऐसी सड़ी मछली की गंध क्यों आ रही है रे। साला कंजूस, फुटपाथ से परफ्यूम लाके देगा तो बदबू तो आएगी ही। क्या औकात है तेरी कि ब्रांडेड परफ्यूम लाके दे। ओए पूजा, मूंगफली लेने आए थे और ये सारा मेकअप क्यों ले लिया रे। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा ये सब। ओए फकीर, तूने ही तो कहा था कि शादी से पहले मेरी हर चीज पूरी करेगा। अब तू मुझे मेकअप नहीं दे सकता, मैं अपने मायके जा रही हूँ। कैसा पति है, सारा दिन घूमते रहते हैं और चाय पीते हैं। पहले कहा था कि रानी बना के रखूंगा, अब मुझे नौकरानी की तरह काम कराता है और ऊपर से बहुत कंजूस भी है। जब देखो तब हिसाब मांगता है हर चीज का। ओए पूजा, बकबक कम कर। तूने भी तो शादी से पहले कहा था कि मेरी हर बात मानेगी। अब अगर काम करने का मन नहीं है तो मायके चली जा। अरे ओ हीरो, तुझे शादी करके मेरी जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट हो गई है रे। रोहित, मोहित, सोनू, मोनू, कितने लोग लाइन में था, किसी को भाव नहीं दिया। तेरे पास आई हूँ और तूने मुझे नौकरानी बना दिया है। ए पूजा, तूने मुझे धोखा दिया है। तूने कहा था कि मेरे साथ रहेगी तो तुझे खाने को ना दूं तो भी चलेगा। अब रात दिन ये नहीं है वो नहीं है बोल के बकबक क्यों कर रही है। जब देखो तब चिल्लाती रहती है। इस कंजूस को बोली थी कि मुझे एक वॉशिंग मशीन खरीद के दे, कौन सुनता है किसकी बात। कपड़े धोते धोते मेरे हाथ खत्म हो गए। ओए पूजा, तूने ही तो कहा था कि तू मेरे साथ एक कपड़े में गुजारा कर लेगी। अब तुझे वॉशिंग मशीन, आईफोन ये सब क्यों चाहिए रे। क्या पैसे पेड़ पे लगते हैं रे। 2 दिन बाद तुझे ये चाहिए वो चाहिए। उफ, मैं तो क्वीन विक्टोरिया को घर ले आया था। ओहो, इस कंजूस के घर में रोज सब्जी खाते खाते मेरी जिंदगी खत्म हो गई रे। एक दिन भी मछली मांस नहीं खिला पाया साला। किस घर परिवार में आ गई रे। ए पूजा, अपने बाप के घर चली जा, वहाँ तुझे मछली मांस क्या हाथी घोड़ा भी खिलाएगा तेरा बाप। तुझे पता है तेरा बाप कितना बड़ा जमींदार है। एक लुंगी को 28 दिन तक पहने रहता है। पूजा रे, बाजार में मछली का जो दाम है, अब और मछली नहीं खाई जाएगी। इस मछली को टुकड़े टुकड़े करके काटना ताकि इसे फ्रिज में रखकर 6 महीने तक खाया जा सके। अरे कंजूस के कंजूस, ये तो एक वक्त के लिए भी नहीं होगी। ये सड़ी गली छोटी मछली कहाँ से उठा कर लाए हो और तुम कहते हो कि इसे 6 महीने तक खाना पड़ेगा। गुलाम से शादी करके मेरी जिंदगी तबाह हो गई। मैंने अपने पिता के घर में जो कभी नहीं किया वो सब ये मुझे से करवा रहा है। इसने मुझे नौकरानी की तरह रखा है। दुष्ट जैसा बर्ताव करता है मेरे साथ ये घमंडी। ए पूजा रे, क्या मेरे खाने का कुछ होगा मैं तुझे सीधा ठीक कर दूंगा, समझी। ज्यादा बात मत कर मेरे सामने। तेरे बाप ने तो दहेज के नाम पर कुछ दिया ही नहीं है, तो क्या मैं तुझे रानी की तरह रखूंगा। अरे यार, कितना बड़ा धोखेबाज है। शादी से पहले बोलता था घर में गाय का फार्म है, उसी को खरीदता बेचता है, और यहाँ आकर देखा तो साला नंबर 1 गायों का दलाल निकला। तू भी बहुत ही बड़ा झूठा आदमी निकला। ए पूजा, तू चिल्ला मत। क्या तेरा बाप भी कम धोखेबाज है। शादी से पहले तो बोला था पैसे का बिजनेस करता है, लेकिन अब देखता हूँ तो पक्का ब्याज पे पैसे देने वाला सूदखोर है। तेरा बाप कौन सा सही बोलने वाला आदमी है। साला, क्या मैंने एक मोटी बीवी से शादी कर ली, जिंदगी एकदम तंग हो गई रे। भीख मांगने वाला बन गया हूँ। सारा दिन भीख मांगकर जो पैसा मिलता है रात को रेस्टोरेंट में खाकर सब खत्म कर देगी। वैसे भी लोग अब भीख देना नहीं चाहते। क्या ही मुसीबत में पड़ गया, पर अब फिर से फोन करना शुरू करेगी जल्दी से घर जाने के लिए। बाबू, आज भीख मांगकर कितना जमा किया है, जल्दी से घर आओ। शाम से पहले ही रेस्टोरेंट जाना है, मुझे बहुत भूख लगी है। ए पूजा, सुन रही हो? गांव से मेरा भाई आ रहा है और आज कुछ अच्छा बनाना खाना में। तेरा भाई अकेला क्यों? गांव से तू अपने पूरे खानदान को ले आ। क्या इस घर में मुझे नौकरानी समझा है? बस कर पूजा, तेरे कारण मैं मोहल्ले में मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। सब मुझे टिकटॉकर का पति बोल के अपमानित करते हैं। जे आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, आज ही फैसला करेगी तुझे टिकटॉकर बनना है या फिर घर गृहस्थी संभालना है। आज के बाद अगर तूने टिकटॉक वीडियो किया तो मैं तेरे साथ सब कुछ खत्म कर दूंगा, समझी। ए पूजा, क्या तेरे बाप के घर में कोई नहाने की जगह नहीं है रे? इस तरह खुले में कैसे नहाया जा सकता है? अपने बाप से कह दे कि मैं पैसे नहीं दूंगा, वो खुद ही बाथरूम बनवा ले। अरे मेरे महाराजा, तुम कितने बड़े हरामी हो। पूरी जिंदगी तालाब के पानी में नहाकर अब शहर जाकर साहब बन गए हो।
धोखेबाज के धोखेबाज ही रहोगे घमंडी। मेरे बाप के दिमाग में कोई समस्या थी क्या? नहीं तो ऐसे गरीब घर में मेरी शादी क्यों करवाई? और खाने के लिए कुछ भी नहीं। ओए पूजा, क्या तू अपने मायके से फ्रिज लाई थी? अपने बाप को बोल दे, देखता हूँ क्या वो एक पानी की बोतल लाकर दे। महाराजा को चिकन फ्राइड राइस खाने का मन कर रहा है। मुझे तो नौकरानी समझ के रखा है, बस ऑर्डर देते रहता है। पकाते पकाते अब मुझे अच्छा नहीं लगता। पता नहीं मेरे बाप ने कैसे इसके साथ मेरी शादी कर दी। ओए पूजा, तू अच्छी इंसान है रे। सारा दिन बकबक करती है, पर मैं जो चाहता हूँ तू बना देती है। साथ में अगर फ्रेंच फ्राइज बना देती तो और भी अच्छा होता। बहुत ज्यादा भूख लगी है रे। ओए पूजा, जल्दी से तैयार हो जाओ, पड़ोस के घर में दावत है, खाकर आते हैं। और साथ में एक्स्ट्रा बर्तन रख लेना, रात का खाना ले आएंगे, रात में फिर से खाना नहीं बनाना पड़ेगा। ए कंजूस, मैं शादी के बाद से 3 साल से यही एक साड़ी पहन रही हूँ। अब मैं क्या पहन के तैयार हो रे? आई बड़ी जमींदार की बेटी, अब क्या तुझे एक वक्त का खाना बचाने के लिए साड़ी खरीदनी पड़ेगी? ऐसे ही चलो, नहीं जाना है तो मत जाओ आज, लेकिन आज का खाना नहीं मिलेगा रे। अरे कंजूस, मैं ये फटी हुई साड़ी पहनकर दावत में नहीं जाऊंगी। तुझे जाना है तो जाना रे। ए, मेरी बालों वाली क्लिप मैंने कहाँ रख दी? मुझे मिल नहीं रही है, तुम ढूंढकर निकाल दो ना प्लीज। दुनिया का सबसे अजीब सॉफ्टवेयर है ये औरतों का दिमाग। 2 मिनट पहले बालों की क्लिप कहाँ रखी वो याद नहीं रहता, लेकिन 5 साल पहले गुस्से में आपने क्या कहा था वो बिल्कुल ठीक याद रहता है। ए घमंडी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि गायों को बेचकर मुझे आईफोन खरीद दो। मैं YouTube पर वीडियो बना महीने में लाखों रुपए कमाऊंगी। कौन किसकी सुनता है? हाय हाय मेरे सोने चांद की अकल देखो रे। क्या मैं इतना ही पागल हूँ रे कि अपना पैर छोड़कर लाठी पकड़ूं, गाय बेचकर आईफोन खरीद दूं? आंसू आ गए। ए पूजा, खुदा की कसम मैं तेरे बाप के घर अब कभी नहीं आऊंगा। कैसी सड़क है रे बाबा, ऐसा लग रहा है जैसे हल चला रहा हूँ। ट्रैक्टर चला के जाना पड़ रहा है, तेरे कारण करना पड़ रहा सब। एक कंजूस के बच्चे, मुझे ट्रैक्टर में बिठा के क्यों ले जा रहा है? लोगों के पति तो हेलीकॉप्टर से ससुराल जाते हैं। और रास्ता खराब है तो इसमें मेरे बाप की क्या गलती है रे? जब देखो तब मेरे बाप को बीच में लाता है। हाय रे किस्मत, आज के जमाने में कौन ऐसे पानी निकाल के पीता है? कितने गरीब के घर में आई होगा। सारा दिन मुझे नौकरानी की तरह काम कराता है, अपने घर में तो कुछ भी काम नहीं करती थी। ओए पूजा, एक दिन भी चैन से रहने नहीं देती, रोज रोज चिल्ला चिल्ला कर मेरा दिमाग गर्म कर देती है। जिस दिन मेरा मूड खराब होगा उस दिन तुझे सीधा कुएं में उठा के फेंक दूंगा, समझी? अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल फनी AI दिवेश को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। आगे ऐसे ही और फनी वीडियो आती रहेंगी। जय श्री राम, राधे राधे।